हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे साथ तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर, इसके लिए आपको करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना है और जस्ट एक आपसे अनलॉक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के रूप में आपको यूज करना है रंजन 2021। ये हमारा डियर अनलॉक कोड होगा आपके लिए। जस्ट अपने फोन में जब ये कोड मांगे आप ये डालिए और फ्री क्लासेस देख पाएंगे। डियर, आज मैं चूंकि रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज रक्षाबंधन के दिन डियर मैं दो क्लासेस लेने वाला हूँ, एक शाम को डियर 6:45 पे और एक रात्रि को 9 बजे। ये दो क्लासेस लेने वाला हूँ डियर, और आप दोनों क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है डियर। क्लासेज के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, जहां से आप मेरी अपकमिंग और साथ ही साथ जो पास्ट की क्लासेज हुई वो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। डियर, आज संडे को काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डियर, आज के दिन आप अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए फोन में, प्लीज जाइए और जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए डियर, जहां पे आपको मिलने वाला है 50 मिनट 40 क्वेश्चन और आपके पास जीतने का पूरा मौका है डियर। रैंक 1 अगर आपका आता है 1 से 3, आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। फ्री, आपको कुछ भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। जस्ट जैसे ही आप फोन में इंस्टॉल करें और इस कॉम्बैट में आप हिस्सा लें, इस कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए आपको ये कोड का इस्तेमाल करना जरूरी है डियर, जहां आपको यूज करना है रंजन 2021। माई टीवी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, ये कोड बिल्कुल छुप रहा है। ये कोड मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको ये कोड पता चल जाए। चलिए जी, मैं इस कोड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ डियर। चलिए जी, जहां से आपको ये कोड बिल्कुल सही सही दिखने लगेगा। एंड आई होप अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो डियर, इस कोड का इस्तेमाल करके आप जीत सकते हैं आईपैड मिनी, एप्पल एयरपोर्ट्स, जेबीएल स्पीकर, अमेजन का वाउचर। डियर, आप एक 4 से 10 रैंक लाने पे आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 11 से 50 अगर आप रैंक लाते हैं तो यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यार 50 से 500 के बीच में 25, और ये शायद आपको हमारी वीडियो की वजह से नहीं दिख रहा होगा। तो अगर आपकी 500 से लेकर के 1000 के बीच में भी रैंक आती है डियर, यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो डियर, आज ये मेगा कॉम्बैट है तो इसमें आप जरूर लीजिए। लिखा हुआ है यहाँ पर 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स गेट एन एक्साइटिंग चांस टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स। तो डियर, 22 अगस्त आज के दिन 12 बजे बिल्कुल तैयार रहिए। कोड जरूर इस्तेमाल करें, जब भी यूज करना हो रंजन 2021 यूज करेंगे डियर। कोई भी दिक्कत हो, अभी आगे मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर के माध्यम से आप जानकारी हमसे ले सकते हैं डियर। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये हमारा रहा डियर व्हाट्सएप नंबर। तो कोई भी इशू हो डियर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि किस तरीके से अनअकैडमी से जुड़े, कॉम्बैट से जुड़े, इसके लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो डियर। आज हम करने वाले इन्फिनिटिव और इसके यूजेस कैसे करेंगे। इन्फिनिटिव इज अ वर्ब, देखेंगे, अब समझना हम शुरू करते हैं। एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन। इन्फिनिटिव एक डियर वर्ब होता है जो क्या करता है, फंक्शन, एक नाउन के जैसा फंक्शन करता है, एक एडजेक्टिव के जैसा फंक्शन करता है, एक एडवर्ब के जैसा फंक्शन करता है डियर। जैसा हम जेरेंड वाले चैप्टर्स में पढ़े थे कि जेरेंड सिर्फ नाउन होता है, यहाँ पर ये आपके नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के जैसा फंक्शन करता है। क्या एक्सप्रेस करने के लिए करता है, ओपिनियन, पर्पस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्शन, एंड टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट हु, व्हाट और व्हाई। इट मींस कहने का यहाँ पर ये मतलब हुआ डियर कि अगर हम इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव आपका एक नाउन बन सकता है, इन्फिनिटिव एक आपका एडजेक्टिव बन सकता है, इन्फिनिटिव एक आपका एडवर्ब बन सकता है। ये 3 तरीके से इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हम सेंटेंस में करते हैं। क्यों करते हैं, ओपिनियन बताने के लिए, किसी का पर्पस बताने के लिए,
या कोई सवाल के जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए, क्या क्या, हु, व्हाट एंड व्हाई। तो डियर ये चीजें आपको इन्फिनेटिव देती है करके कि आप ओपिनियन के लिए इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब करने के लिए इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। एंड इन्फिनेटिव यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड टू। जनरली इन्फिनेटिव, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टू को कहते क्या है, इस टू को क्या कहते हैं, आज आप ये जानेंगे। एंड इन्फिनेटिव यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड टू एंड इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम टू से शुरू करते हैं और इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, ये हमारा बन के तैयार हो जाता है इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इसमें टू का क्या रोल है ये अभी हम आगे सीखेंगे। They remember that although infinitive are verbs, they do not function as verbs. चूंकि ये verbs तो है, लेकिन इसका काम हम जब infinitive इसका नाम दे देते हैं, ये verb के जैसा काम नहीं करता है। Instead they used as noun, adjective और adverb। तो याद रखेंगे कि टू प्लस वर्ब की हम बेस फॉर्म लिखते हैं, तो दिखने से तो ये बिल्कुल वर्ब जैसा ही लग रहा है, इसलिए इन्फिनेटिव वर्ब भी बोला जाता है, लेकिन इसका यूज हम वर्ब के जैसा नहीं करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इसका यूज नाउन के जैसा, एडजेक्टिव के जैसा और एडवर्ब के जैसा किया जाता है। देखेंगे दियर दो तरह के इन्फिनेटिव होता है, एक टू प्लस वी वन और एक पेयर इन्फिनेटिव। इट मीन्स टू प्लस वी वन को हम फुल इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं फुल इन्फिनेटिव। याद रखेंगे हम इसे कह सकते हैं फुल इन्फिनेटिव जब वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम V1 लगा देते हैं, तो इसे हम फुल इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव कहते हैं, या कभी कभी आपको कंप्लीट इन्फिनेटिव भी सुनने को मिलेगा, कंप्लीट इन्फिनेटिव भी इसे कहा जाता है। अब देखेंगे थोड़ा सा डेफिनेशन इन हिंदी कि वैसे वर्ब जिसमें टू शामिल या प्रयुक्त हो वह इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विद टू कहलाता है। अर्थात जो किसी वर्ब के साथ टू लगा हो वो आपका टू इन्फिनेटिव कहलाएगा। अब जरा देखेंगे यहां पर, अब मैं बता दूं, डिस्क्लोज कर दूं कि ये टू है क्या। एक्चुअली इसे नाम दिया जाता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव पार्टिकल। इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव पार्टिकल। अभी तक आपने शायद यही सुना होगा कि टू प्रेपोजिशन होता है। भाई टू प्रेपोजिशन अगर होगा, टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। लेकिन याद रखेंगे कि अगर इसके साथ V1 लिख रहे हैं तो ये इन्फिनेटिव पार्टिकल है, उस V1 को इन्फिनेटिव बनाने में मदद कर रहा है, जैसे टू लूज, टू रीड, टू लव। अब देखेंगे कि इन्फिनेटिव का भी एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म होता है, इवन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, परफेक्ट फॉर्म होता है। ये भी हम लेटर ऑन आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डियर कि एक्टिव फॉर्म होता है जो टू प्लस V1 होता है, और पैसिव फॉर्म जो होता है वो 2B प्लस V3 होता है। समझेंगे, to see is an active infinitive and to be seen is a passive infinitive. To read is an active infinitive and to be read is a passive infinitive. To love is an active infinitive and to be loved is a passive infinitive. तो हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई 2 plus V1 अगर आ रहा है, it is in the active voice। अगर इसी को 2B plus V3 लिख दिया जाए तो it becomes passive voice। ये क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो हमने सीखा कि इन्फिनेटिव होता क्या है। जनरली अभी हमने इन्फिनेटिव को स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखा, टू प्लस V1, या इसको हम फुल इन्फिनेटिव कह सकते हैं कि फुल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। तो जब V1 के पहले, वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए वो आपका इन्फिनेटिव कहलाता है। एक्टिव और पैसिव ये भी याद रखेंगे। दूसरा नंबर पे आता है डियर पेयर इन्फिनेटिव, या इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये भी इसका नाम दिया जाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके बाद इन्फिनेटिव का टू छिपा रहता है, अभी मैंने इसको बताया, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव पार्टिकल। इन्फिनेटिव पार्टिकल, अगर उसके पार्टिकल आप हटा लेते हो, मतलब टू उसमें से हटा लेते हो, इसे हम पेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू कहेंगे। अब इसके भी डियर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, जरा देख लिया जाए। एक्टिव वॉइस V1, पैसिव वॉइस V प्लस V3। जरा देखिए, मेक सी ऑब्जर्व, मेक सी ऑब्जर्व, दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ये सभी के सभी पेयर इन्फिनेटिव कहलाएंगे।
नेक्स्ट पैसिव इंफिनिटिव, ये होगा बी प्लस बी थ्री, लाइक बी मेड, बी सीन या बी ऑब्जर्व। आप कहेंगे सर ऐसे यूज कहाँ होता है? भाई इसका यूज भी होता है, जरा आप देखेंगे। आई कैन सी यू, अब यहाँ पर जो है डियर ये बेयर इंफिनिटिव है। जब हम डिटेल यूजेस सीखेंगे तब सीखेंगे कि किस तरीके से इंफिनिटिव का इस्तेमाल होता है। आज हम आपको प्राइमरी यूजेस बताएंगे डियर, 4 प्राइमरी यूजेस होता है, आज हम प्राइमरी यूजेस इसके सीखेंगे। तो अगर इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये भी देख लीजिए, यू कैन बी सीन बाय मी। आई होप कि ये चीजें समझ में आया कि बी प्लस बी थ्री आपका पैसिव इंफिनिटिव होता है और सिर्फ V1 जो होता है वो आपका एक्टिव इंफिनिटिव होता है। देखिए फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब हमने पहले वीडियोस बनाए हैं। अगर ये दिक्कत हो कि सर ये वाला वो वाला सी तो नहीं है, आई सी यू और आई कैन सी यू बड़ा अलग अलग मीनिंग है, तो आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियोस देखिए जहां पे हमने बताया है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डियर, व्हेन द इंफिनिटिव और द इंफिनिटिव फ्रेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अब देखेंगे यहां से हम डियर 4 प्राइमरी यूजेस सीखेंगे, 4 प्राइमरी यूजेस ऑफ इंफिनिटिव, फिर इसके हम डिटेल यूजेस बाद में सीखेंगे। When the infinitive or the infinitive phrase is used as subject, its function is like of a noun. Sorry, अगर हम infinitive मतलब 2 plus V1 का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा कर रहे हैं तो डियर वो वहां नाउन के जैसा फंक्शन कर रहा होता है। To smoke is harmful to health. It means यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ईच का सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा टू स्मोक है। पॉइंट क्लियर? नहीं समझ में आए तो आसानी से एक छोटा सा कमेंट करें डियर, जहां से मैं और बेहतर तरीके से माइट भी और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूं, बट मैं बेस्ट अप्रोच आपके लिए यूज कर रहा हूं जिससे आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। देखेंगे यहाँ पे कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए व्हाट और हु की जरूरत होती है, इनके जो रिप्लाई होते हैं ना ये सब्जेक्ट मिलेंगे। बार बार मैंने बताया है कि व्हाट जो होता है वो कॉमन होता है, ये ऑब्जेक्ट ढूंढने में भी आपकी मदद करता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये सब्जेक्ट ढूंढने में आपकी मदद कर रहा है। अब आप पूछिए ना क्या हार्मफुल है, क्वेश्चन कीजिए क्या हार्मफुल है, जवाब मिल जाएगा टू स्मोक, इट मींस दिस इज सब्जेक्ट। क्लियर भी हो गया, मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि सब्जेक्ट आखिर क्यों है। टू सी इज टू बिलीव, देखो तो मानो। टू सी इज टू बिलीव मतलब देखना ही विश्वास करना होता है। क्या विश्वास करना होता है, जवाब मिल जाएगा आपको टू सी, इट मींस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो हमारा जब टू सब्जेक्ट है इट मींस इंफिनिटिव ये कहलाएगा, वर्ब इसको नहीं कहेंगे और ये नाउन के जैसा फंक्शन करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। टू नो हर इज टू लाइक हर, अगर उससे पसंद करना है तो उसको जानना पड़ेगा, इट मींस यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट जो है ये टू है। अब आपके मन में इस सेंटेंस को देखने के बाद एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये फिर हर क्या है, ये भी मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये हर क्या है। देखिए अब एक चीज बताता हूं, जैसा मैंने जेरन में बताया था कि जेरन एक नाउन के जैसा फंक्शन करता है, चूंकि ये वर्ब है तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। इन द सेम केस यहां पर हम इंफिनिटिव के साथ करेंगे कि इंफिनिटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नो डाउट भाई है तो वर्ब ही, अपनी जो क्वालिटी वो क्वालिटी रिमूव नहीं करता, यूज सब्जेक्ट के जैसा हो रहा है, यूज नाउन के जैसा हो रहा है, तो भाई चूंकि ये वर्ब है तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है। बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर रहनी चाहिए कि भैया इंफिनिटिव हम क्या इसको रहे है तो एक्चुअली बेसिकली ये वर्ब है। अगर वर्ब को हम सब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन बन गया ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको कुछ दूसरा कहना शुरू कर देंगे। तो भाई यहाँ पर देखेंगे कि टू नो है जो एक्चुअली सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्चुअली सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली एक वर्ब है तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो कहेंगे कोई कि सर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, हम तो ऑब्जेक्ट वर्ब का कहते हैं, तो भाई है तो वर्ब ही ना, फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का, वर्ब का, ये वर्ब इसका इंटरनल क्वालिटी है। तो आई होप ये हर के बारे में समझ में आ गया कि हर यहाँ पर क्यों यूज हुआ है। टू टर्न डाउन हर ऑफर सीम्स रूड, मतलब उसके प्रस्ताव को ठुकराना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू टर्न डाउन ये हमारा एक इंफिनिटिव फ्रेज हो गया और हर जो हो गया इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नॉट टू गो बैक वाज अ मिस्टेक, वापस नहीं जाना एक गलती थी, ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसको हम इंफिनिटिव कहेंगे। ये हमारा नेगेटिव इंफिनिटिव बनाने का तरीका है डियर।
कि जब हम 2 प्लस वी1 को इन्फिनेटिव कह रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम ऐसा नहीं बना सकते कि 2 प्लस नॉट प्लस वी1। ये डियर गलत अप्रोच होगा, हमें करना पड़ेगा नॉट 2 प्लस वी1। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो एक चैप्टर्स, इसमें सब चैप्टर्स है स्प्लिट इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ना, वहां पे और ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्प्लिट इन्फिनेटिव होता क्या है। चलिए नेक्स्ट आते हैं डियर, नोट दैट इन मॉडर्न इंग्लिश वी मूव द रियल सब्जेक्ट एंड यूज द एम्प्टी सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसको कहेंगे एंड में, एंड यूज द एम्प्टी सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी इट टू रिप्रेजेंट द रियल सब्जेक्ट। देखेंगे यहाँ पर हम कभी कभी क्या करते हैं कि अपना 2 प्लस वी1 का इस्तेमाल हम बहुत ना के बराबर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि इट, जो कि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, इसका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को अच्छे से और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में हम यही करते हैं कि जेरेंड का यूज तो हम जनरली मॉडर्न इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन 2 प्लस वी1 का यूज सब्जेक्ट के रूप में करना मतलब कि मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा धीरे धीरे ये अब्सोल्यूट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अभी अब्सोल्यूट होता जा रहा है, तो करना क्या है इसके लिए भैया, इट से शुरू कर दीजिए। इसको किससे शुरू कर दीजिए? इट से। देखिए, इट इज गुड टू सी यू, तुम्हें देखकर खुशी हुई या आपको देखकर खुशी हुई। तो इसका कहने का एक्चुअली मतलब यही है, टू सी यू। ठीक है, टू सी यू मेक्स मी हैप्पी, कुछ इस तरीके से। आगे के सेंटेंसेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जरा देखेंगे। इट इज ग्रेट प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रेट मिस्टेक नॉट टू, सॉरी ये दूसरा सेंटेंस हो गया, यहाँ पर देखेंगे। इट इज अ ग्रेट मिस्टेक नॉट टू इनवाइट हर टू डिनर, मतलब उसको खाने पे नहीं बुलाना बहुत बड़ी गलती थी। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इन्फिनेटिव के जरिए लिख सकते हैं कि नॉट टू इनवाइट हर टू डिनर इज अ ग्रेट मिस्टेक, उसको खाने पे ना बुलाना एक बहुत बड़ी गलती है। तो कहने का मतलब कि हम 2 प्लस वी1 से जो शुरू करते हैं उसको इट के सहारे भी लिखा जा सकता है। जरा देखेंगे इस वाले सेंटेंस को, इस वाले सेंटेंस को देखेंगे, इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू, इट मीन्स टू मीट यू, टू मीट यू इज अ ग्रेट प्लेजर। टू मीट यू इज अ ग्रेट प्लेजर, बताएं हो गया सही? तो कहने का मतलब हुआ कि हम इंफिनिटिव का यूज आज के मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा कम करते हैं, इसके सहारे हम इट का यूज करके आसानी से उसी सेंटेंस को वही मीनिंग कन्वे कर देते हैं। तो मतलब टू मीट यू इज अ ग्रेट प्लेजर को हम कह सकते हैं इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। पॉइंट बिल्कुल क्लियर। इट इज नेसेसरी टू हेल्प हर, उसकी मदद करना जरूरी है। वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, टू हेल्प हर इज नेसेसरी। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, बट इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न इंग्लिश यूजेस तो हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसका इस्तेमाल कम करते हैं। सही दोनों है। आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। मतलब जहां पर इंफिनिटिव का यूज सब्जेक्ट के रूप में कर रहे थे उसको हम इट के साथ भी लिख सकते हैं। A full infinitive can be used as the direct object to a transitive verb। अब हमें जैसा पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम इंफिनिटिव को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक द फॉलोइंग वर्ब्स यूजुअली टेक एन इंफिनिटिव यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। ये सारे डियर वर्ब्स हैं, ये लिस्ट ऑफ वर्ब्स है। ठीक है, इन सभी वर्ब के साथ आप डायरेक्ट इंफिनिटिव का यूज करेंगे, क्या करने के लिए? ऑब्जेक्ट के जैसा यूज करने के लिए। पहला रूल आपका सब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट वाला है। जरा देखेंगे, आई वॉन्ट टू स्टडी। अब यहाँ पर जो टू स्टडी है डियर, ये एज एन ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? वांट वर्ब। वांट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में टू स्टडी आया है। शी लाइक्स टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना पसंद करती है। इट मींस लर्न हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगेन वही बात आएगी कि जब लर्न के बाद इंग्लिश आ गया तो सर इंग्लिश को क्या कहेंगे? वही, ये ऑब्जेक्ट इस लाइक वर्ब का है, लेकिन लर्न नाउन के जैसा काम कर रहा है, वहां पे टू लर्न नाउन के जैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। लेकिन भैया जन्मजाति तो वर्ब है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है। पॉइंट क्लियर। और इसे पूरा कंबाइन में हम इंफिनिटिव फ्रेज कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? इंफिनिटिव फ्रेज। चलिए, ही वांट्स टू पे
अ विजिट टू हिज फ्रेंड इन न्यू दिल्ली, मतलब वो अपने न्यू दिल्ली वाले फ्रेंड के पास घूमना चाहता है। तो टू पे यहाँ जो है टू पे अ विजिट, ये पूरा यहाँ ये आपका इंफिनिटिव फ्रेज हो जाएगा। आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प देम, मैंने उन लोग की मदद करने के लिए डिसाइड किया है। तो ये जो टू हेल्प है डियर, ये किसका ऑब्जेक्ट है? डिसाइड वर्ब का। शी रिफ्यूज टू कम विद मी, अब यहाँ पर जो टू कम है वो किसका रिफ्यूज वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट कैसे कह रहे हैं, तो इसके लिए भी लास्ट में चलिए देख लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था व्हाट और हु, लेकिन अब हम बात करेंगे व्हाट और हुम से। इसका जो रिप्लाई होता है डियर वो ऑब्जेक्ट होता है। आप क्वेश्चन करके देख लीजिए, व्हाट आई वांट टू स्टडी, जवाब मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दोबारा रिपीट कर लीजिए आप, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, व्हाट डू यू वांट या व्हाट डू यू वांट टू स्टडी। तो अगर टू स्टडी तक जाएंगे तो इंग्लिश आ जाएगा, लेकिन व्हाट डू यू वांट, अब चाहते क्या हो? टू स्टडी, पढ़ना चाहते हैं। अब क्या चाहते हो? इंग्लिश। ही वांट्स टू पे अ विजिट टू हिज फ्रेंड, क्या चाहता है भाई वो? तो मिलना चाहता है या विजिट करना चाहता है। आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प देम, व्हाट हैव यू डिसाइडेड, क्या निर्णय लिया है जी? टू हेल्प, मदद करने की। शी रिफ्यूज टू कम विद मी, क्या रिफ्यूज किया? तो आने को रिफ्यूज किया। तो आई होप कि चीजें समझ में आई कि सब्जेक्ट के जैसा और ऑब्जेक्ट के जैसा इंफिनिटिव का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अ फुल इंफिनिटिव कैन बी यूज्ड एज द कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक शी इज टू मैरी अ रिच मैन, तो यहाँ पर इज एक बी वर्ब है जो कि मेन वर्ब का काम ऐसे करता है, बट बी वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? कंप्लीमेंट लगाते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीमेंट, ये मीनिंग को पूरा करने के लिए आता है। शी इज, अब इतना छोड़ दीजिए। आई एम टू स्टार्ट अ कोचिंग, टू स्टार्ट जो है एम वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब कहा। रोहन वाज टू सेल हिज हाउस, रोहन अपना घर बेचने वाला था, तो ये वाज के मीनिंग को कंप्लीट करेगा, दैट इज वाई इसको हम कंप्लीमेंट करते हैं। कंप्लीमेंट की बेसिक जानकारी के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, वहां पे ज्यादा डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे डियर कि एक जो इंफिनिटिव है वो किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। एक इंफिनिटिव किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू कोचिंग सेंटर इन न्यू दिल्ली, अब जरा देखेंगे इस अबाउट प्रेपोजिशन के बाद आया है टू स्टार्ट, तो इस अबाउट के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। व्हाट यू आर अबाउट या व्हाट एम आई अबाउट, टू स्टार्ट, क्या करने वाले? शुरू करने वाले। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन क्या करने वाली है? खुलने वाली है, तो ये अबाउट वर्ब की ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो डियर ये था इंफिनिटिव का प्राइमरी यूज जो कि 4 थे। अब इसके डिटेल यूजेस हम नेक्स्ट क्लास में जानना शुरू करेंगे, लेकिन बिफोर एंडिंग द क्लास ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि इन ऑल द अबव 4 यूजेस द इंफिनिटिव हैज बीन यूज्ड एज अ नाउन बिकॉज इट फंक्शंस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। देखा आपने 4 यूजेस थे, 4 में हमने 2 ऑब्जेक्ट्स, एक कंप्लीमेंट और एक सब्जेक्ट के यूजेस देखे इंफिनिटिव के साथ। आई होप ये इंफिनिटिव सेक्शन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो। बहुत जल्दी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी यहीं पे, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आपको लैपटॉप पे रिकॉर्ड करके, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक अच्छा सा वेब कैम लाने वाला हूँ जो हमारे लैपटॉप में सेट हो जाएगा। चलिए मिलेंगे डियर हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू डियर।